Hello students, how are you all? Welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th maths chapter How Big, How Heavy. चैप्टर में आपको दो ही चीज़ें मेन है, एक तो आपको थोड़ा सा वेट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम सम्स है, और दूसरी जो मेन चीज़ है दैट इज वॉल्यूम. और वॉल्यूम भी दो ही का है, एक है आपका क्यूब एंड द अदर इज क्यूबॉइड. सो एक चीज यहां से आपको पता लगी होगी कि वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ 3D शेप्स का होता है. अभी तो इंट्रोडक्शन है आपका, लास्ट चैप्टर में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया है एनसीईआरटी वालों ने 6th 7th 8th. इनफैक्ट क्लास 10th तक आप वॉल्यूम्स पढ़ते रहेंगे, अलग अलग जो शेप्स हैं आपकी 3D शेप्स. ध्यान रखना 2D शेप्स जैसे आपने इससे पहले पढ़ी थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, ये सारी 2 डायमेंशनल शेप है, इनका वॉल्यूम नहीं होता, इनका एरिया होता है और इनका पेरीमीटर होता है. लेकिन जो 3D शेप्स हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपका कोन एंड देन स्फेयर, इन शेप्स का पेरीमीटर नहीं होता, इनका एरिया होता है और वॉल्यूम होता है, क्योंकि आप इनमें कुछ चीज फिल कर सकते हैं. तो किसकी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, किसमें आप कितनी चीज भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होता है. तो चलिए फॉर्मूलाज और जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लिए होंगे. चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ एनसीईआरटी से भी, और उसके बाद हमने इसकी वर्कशीट्स भी कर ली थी जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स किए थे. सो प्रीवियस वीडियोस आप सबने देख ली होगी एंड होपफुली आप सब रेडी होंगे अभी क्विज के लिए. तो शुरू करते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो आपकी क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें. ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अ कंटेनर कैन होल्ड. एक कोई भी कंटेनर जितना सब्सटेंस होल्ड कर सकता है, जितनी चीज उसमें फिल आप कर सकते हैं, इज कॉल्ड इट्स. उसे क्या कहते हैं हम? उसका एरिया, कैपेसिटी, पेरीमीटर या फिर डी वेट. जो क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगेगा आगे जाके, ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मुझे लगेगा सॉल्व करने वाला है या फिर मुझे आपको बताना चाहिए, उसमें मैं आपको हिंट भी दे दूंगी. बट ऐसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, इसमें आप अभी आंसर लिखिए, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है किसी भी कंटेनर में, मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है कोई भी, ये कितनी चीज होल्ड कर सकता है, कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है. अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या फाइंड करेंगे? इसका एरिया, कैपेसिटी कहेंगे उसे, इसकी पेरीमीटर कहेंगे या फिर उसे इसका वेट कहेंगे? ए, बी, सी या फिर डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आंसर आपने कर दिया होगा. आगे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, अ मेजरिंग कप ऑफ 5 ml इज सुटेबल टू मेजर. एक मेजरिंग कप है जिसमें कि 5 ml चीज आती है, आप उससे इनमें से किस चीज को मेजर कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए टी, बी जूस, सी पेट्रोल या फिर डी मेडिसिन. 5 ml देख लीजिए कितना होता है, थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर होगा. आइडिया के लिए मैं बता देती हूँ, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे. तो 5 ml 1 लीटर का कितना छोटा सा पार्ट होगा, और उसमें आप किसको मेजर करेंगे? चाय, 1 कप चाय है वो 5 ml होगी. जूस, 1 ग्लास जूस, इतना ही होता है, 1 एक छोटे से उसमें तो आप जूस लेंगे नहीं. पेट्रोल या फिर मेडिसिन, दवाई जो आप लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज शेप, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन के, ऑफ विच ऑफ दीज शेप्स यू कांट फाइंड वॉल्यूम. इनमें से किस शेप का आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन है ये आपका. ए ऑप्शन है आपका ये, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन डी. चारों शेप्स होपफुली आप जानते होंगे कौन सी शेप है. ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, दिस इज क्यूब, दिस इज सर्कल एंड दिस इज क्यूबॉइड. अगर आपने स्टार्टिंग की जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था वो सुना है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. और वैसे भी ये जो एक बेसिक चीज है वॉल्यूम के बारे में आपको पता होगी. इनमें से किस फिगर का, किस शेप का आप वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते? वॉल्यूम होगा ही नहीं. सिलेंडर, क्यूब, सर्कल या फिर क्यूबॉइड. ओके, लेट्स मूव अहेड. फोर्थ क्वेश्चन इज, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज. वॉल्यूम की यूनिट बताइए क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं सेंटीमीटर ए, बी क्यूब सेंटीमीटर, सी स्क्वायर सेंटीमीटर, डी किलोग्राम. सी यू आप क्यूब की शॉर्ट फॉर्म है, एस क्यू स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म है. ये मैंने आपको बता चुकी हूं मैं बहुत क्लियरली कि जब आप किसी की डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या यूनिट होते हैं, आंसर किस में लिखते हैं. सपोज करिए आप किसी का एरिया निकाल रहे हैं तो 24 आया, मान लीजिए उसके पीछे आप क्या लिखेंगे, और आप किसी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्या लिखेंगे. यूनिट सही लिखनी है आपको, बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरा आंसर सही होते हुए भी हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा. और ये मैंने आपको वर्कशीट में बहुत क्लियरली बताया है. सो होपफुली वर्कशीट अगर आपने देखी है तो डेफिनेटली आंसर आपको मिल जाएगा. चलिए आगे आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज, वॉल्यूम ऑफ द गिवन रूबिक क्यूब इज.
यहाँ पे देखिए आपको इस रूबिक क्यूब का वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा। अब ये आप जानते हैं कि जब आप कोई 3D शेप देखते हैं तो आपको इसमें सारे इसके बॉक्सेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे बॉक्सेस उधर भी होंगे, क्योंकि 3D शेप की यही प्रॉब्लम है कि जब आप उसे पेपर पे बनाते हैं तब आपको सभी चीजें नहीं दिखती, सभी साइड्स नहीं दिखती। तो यहाँ पर आपको अजम्पशन से या फिर फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से निकालिएगा इसका वॉल्यूम, इसके बाद मैं आपको इसका हिंट भी दूंगी। अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप हिंट का वेट करिएगा। चलिए पॉज कर दीजिए वीडियो को, मैं इतना देर नहीं रुक सकती हूँ। पॉज करके आप अपना आंसर दीजिए, मैं हिंट देती हूँ आपको। सपोज करिए मैं आपको एक फिगर बनाती हूँ। यहाँ पर ये क्यूब है मान लीजिए। अब इसकी लेंथ देखिए कितनी है, लेंथ है इसकी 1 2 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ कितनी है 1 2, ये ब्रेथ होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितनी है 1 2 3 4 सेंटीमीटर्स। अब ये क्यूबॉइड शेप है जो मैंने बनाई है, ये क्यूब है ऑल्दो जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 क्यूब सेंटीमीटर। भले ही आपको सभी क्यूब्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये श्योर है कि इसमें यहाँ पर आपके 24 क्यूब्स है, भले ही आपको सामने दिख रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा और अब आपने आंसर इसका दे दिया होगा अगर पहले नहीं दिया था। 5th क्वेश्चन था ये आपका। आगे बढ़ते हैं। 6th question is, if the volume of a cube is 64 cube centimeter, the length of its edges. Important question. आपको एक साइड दी हुई है क्यूब की और उसकी एक लेंथ ऑफ एज पूछा हुआ है। एक साइड कितनी है, आपके ऑप्शंस हैं A 4 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर, C 16 या फिर D 32। आंसर कर दीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, क्योंकि मैं अभी हिंट बताने वाली हूं अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर खुद दें। अदरवाइज नहीं आपको पता ये क्वेश्चन तो फिर हिंट देख लीजिए। सपोज करिए मैं आपको कहती हूं कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 125 क्यूब सेंटीमीटर्स है, आप उसकी साइड बताइए। अब आप जानते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, यानी कि एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 125। अब आपको वो नंबर ढूंढना है जिसको खुद से आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 125 आए। 2 को देखिए, 2 2 जार 4 2 जार 8, ये तो सिर्फ 8 है, बहुत छोटा नंबर है। थोड़े बड़े पे जाते हैं, 4 को देखते हैं, 6 को देख लेते हैं। 6 6 जार 36, 36 6 जार होते हैं 216, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब थोड़ा छोटा आना पड़ेगा। 5 को चेक करते हैं, 5 5 जार 25, 5 जार 125। तो 5 वो नंबर है जिससे आप खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125 आएगा। दैट मीन्स कि इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। ओके, इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इट गिव्स यू द आंसर जो भी आपको दिया हुआ है, और फिर ABCD में से आंसर बताइए। चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन द फॉलोइंग बॉक्स। इस बॉक्स में बताइए कितने क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्स आप पैक कर सकते हैं। ये रहा आपका क्यूब और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन A है आपका 120 क्यूब्स, B 150, C 1200 या फिर D 1500। अब इसका आंसर मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत ईजी है। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, नहीं दिया तो पॉज करके टाइम ले लीजिए जितना आपको लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। अगर एक क्यूब की एज को आप डबल कर दे, पहले जितनी थी उसका 2 गुना अब आपने कर दिया, इसको बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है ऐसे, तो बताइए वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स, कितना गुना हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं A 2 टाइम्स, B 4 टाइम्स, C 6 टाइम्स या फिर D 8 टाइम्स। आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर हिंट अभी देने वाली हूं मैं इसका भी। ऑल्दो मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगी, कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अब आपको नहीं पता कि कितने गुना वॉल्यूम, कितने टाइम्स वॉल्यूम हो जाता है। एक क्यूब लीजिए, इसकी साइड ले लीजिए, सपोज करिए इसकी साइड 2 2 2 थी, वॉल्यूम निकालिए। फिर इसकी साइड डबल कर दीजिए, 4 4 4 निकालिए, अब वॉल्यूम निकालिए। अब देखिए पहला वॉल्यूम अब के वॉल्यूम का कितने टाइम्स है। मान लीजिए मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूं, पहला वॉल्यूम आपका 9 था और अब वाला वॉल्यूम 27 है, तो मतलब 9 3 जार 27, तो 3 टाइम्स हो गया है ना। अब आप पहला और अब वाला वॉल्यूम निकालिए और देखिए कि कितना टाइम्स हो गया है, वही आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर अ होलो एंड सॉलिड बॉल ऑफ सेम साइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक खाली बॉल है और एक सॉलिड बॉल है सेम साइज की। खाली यानी कि अंदर से जैसे कि हवा ही है, उसमें और कुछ नहीं है, और एक सॉलिड बोलते हैं हम एक ऐसी बॉल को जैसे कि लकड़ी का आप बना दीजिए जो बिल्कुल भरी हुई हो। एक ऐसी बॉल है आपकी, सेम साइज है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी है, बस ये लकड़ी की सॉलिड है, ये ऐसी है। बोथ हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल इज 2 टाइम्स मोर, ये जो सॉलिड बॉल है इसका वॉल्यूम इसका डबल होगा।
ऑप्शन सी है वॉल्यूम ऑफ होलो बॉल इज डबल, इसका वॉल्यूम डबल होगा, दोगुना होगा, या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल इज 3 टाइम्स, इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक खाली बॉल है, एक आपकी सॉलिड बॉल है बिल्कुल, तो दोनों का वॉल्यूम क्या बराबर होगा? या फिर इसका वॉल्यूम डबल होगा, या फिर इसका वॉल्यूम डबल होगा, या फिर इसका वॉल्यूम ट्रिपल होगा। ओके, 10th क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। टेबल बताइए यहां पर कितना होगा। लेंथ मिसिंग है, ब्रेथ आपको 11 दी हुई है, हाइट आपको 10 दी हुई है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है कि 1210 इतने क्यूब मीटर है। तो बताइए कि लेंथ कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 11 सेंटीमीटर्स, 11 मीटर, 10 सेंटीमीटर्स, या फिर 12 मीटर। मीटर सेंटीमीटर का भी ध्यान रखिएगा, ये यूनिट्स यहां पर मीटर में और आंसर भी क्यूब मीटर में है। कहने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से एक चीज मिसिंग होती है और फिर आपको वॉल्यूम दे दिया जाता है और वो एक जो मिसिंग चीज है वो पूछी जाती है। हिंट ये है, अगर मैं कहूं एक कोई आपका क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 5, ब्रेथ है 6, हाइट हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है मान लीजिए 90। अब आप जानते हैं वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू एच, 6 5 आर 30, 30 इंटू एच। अब आप सोचिए 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि वॉल्यूम आपका 90 आ जाए, तो 33 आर 90, तो यानी कि हाइट आपकी 3 होगी, 3 आंसर हो जाएगा। ये हिंट है जो मैंने दूसरा दिया है क्वेश्चन का। अब आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए 11th क्वेश्चन पर आते हैं। इफ वेट ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 18 ग्राम, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत पूछे हुए हैं। 5 रुपए के कॉइन का वेट 18 ग्राम है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 20 सच कॉइन्स। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में भी कराए थे कि जहां पर आपको एक का वेट नहीं देते, ज्यादा का ही देते हैं और फिर ज्यादा का ही पूछते हैं, उस केस में आप क्या करते हैं। खैर ये तो फिर भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 36 ग्राम, 9 ग्राम्स, 1800 ग्राम्स, या फिर 180 ग्राम्स, डी ऑप्शन। थोड़ा सा आप मेंटली इसको सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। इसका मैं हिंट नहीं दे रही हूं। 2 5 रुपए के जो सिक्के थे उनका वेट है 18 ग्राम्स। अगर 20 होंगे 2 की जगह, तो फिर उनका वेट बताइए कि कितना होगा। ओके, चलिए हिंट दे ही देती हूं क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए एग्जाम में। अगर मैं कहूं 5 कॉइन्स का वेट मान लीजिए 72 ग्राम्स है और मैं 50 का पूछ लूं, तो कॉइन 10 टाइम्स हो गए तो वेट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। 5 का 50 हो गया तो वेट 7 का 720 हो जाएगा। सिंपल, इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना था। आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ ब्लू व्हेल इज 35 टाइम्स मोर देन द वेट ऑफ एन एलिफेंट। एक ब्लू व्हेल का वेट एक एलिफेंट के वेट का 35 टाइम्स है। इफ एलिफेंट वे 5000 kg, एलिफेंट का वेट इतना है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का वेट बताइए कितना होगा। आपके ऑप्शन है 40,000, 175 000 यानी कि 1,75,000, सी 5,035 kg, या फिर डी 5,350 kg। एक ब्लू व्हेल का वेट हाथी के वेट का 35 टाइम्स होता है, 35 गुना होता है। एक एलिफेंट का वेट है 5,000 kg, तो आप बताइए कि ब्लू व्हेल का कितना होगा। ब्लू व्हेल और एलिफेंट के बारे में होपफुली आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल अर्थ के ऊपर सबसे बिगेस्ट एनिमल है, लेकिन अगर आपको लैंड के ऊपर पूछा जाएगा, क्योंकि ब्लू व्हेल आप जानते हैं सी में रहती है, वाटर एनिमल है, लैंड के ऊपर पूछा जाएगा तो फिर एलिफेंट सबसे बड़ा है। देखिए 5,000 तक वेट और किसी लैंड एनिमल का नहीं होता, लेकिन ब्लू व्हेल इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। चलिए होपफुली आंसर दे दिया होगा। इसमें वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल आपका जो वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड उसका क्वेश्चन है ये। 13th क्वेश्चन इज 1/3 ऑफ 24,000 ग्राम। क्योंकि वेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए वेट और फ्रैक्शन दोनों ही इस क्वेश्चन में डाल दिया है आपका। 1/3 ऑफ 24,000 ग्राम्स कितना होगा। आपके ऑप्शन हैं 800 ग्राम्स, 8,000 kg, 800 kg, या फिर 8 kg। अ वेरी इजी क्वेश्चन, A B C D। 1/3 ऑफ 24,000। थोड़ा सा भी अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आगे आते हैं। 14th क्वेश्चन इज इफ वाटर लेवल इन फिगर ए इज 14 ml। इसमें यहां पर फिगर ए में वाटर लेवल 14 है, देखिए 15 से थोड़ा सा नीचे है। एक सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इन फिगर बी इज इक्वल्स टू डैश ml ऑफ वाटर। और थर्ड में यहां पर आप देखिए 30 चला गया है वाटर, पहले 14 था यहां पर 30 हो गया। आप बताइए कि जो वॉल्यूम है वाटर का, सॉरी स्टोन का वॉल्यूम वो कितना होगा। अगेन अ नाइस क्वेश्चन।
आपके ऑप्शंस हैं ए, एक सेकेंड, ऑप्शन सॉरी एक साथ दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है, ए 16, बी 26, सी 6 या फिर डी 15। डी ऑप्शन में इधर लिख देती हूँ, डी 15 है, 15 ml। पहले 14 ml था, उसके बाद 30 ml हो गया। जैसे आपने इसमें स्टोन डाला, पानी उतना ही था, स्टोन डालते ही बढ़ गया है। अब बताइए कि स्टोन का वॉल्यूम कितना था। आपके ऑप्शन हैं 16 ml, 26 ml, 6 ml या फिर 15 ml। और इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होगी तो अच्छा है आपके लिए। पहले आप आंसर करिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। और जिस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला था। एक्चुअली वो एक टब में बैठे नहाने के लिए, पानी का भरा हुआ टब था। जैसे वो बैठे तो कुछ पानी बाहर आ गया थोड़ा सा, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया। उसके बाद वो टब में से निकले, जोर से चिल्लाते रहे यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब होता है आई फाउंड, मुझे मिल गया। और उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था वहां पर कि जब आप किसी लिक्विड में कोई सॉलिड चीज डालते हैं तो वाटर लेवल उतना ही अप होता है जितना इसका वॉल्यूम है। यहां पर आपको उस प्रिंसिपल का क्योंकि थोड़ा सा यूज बताया इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कहने का मतलब है जितना पानी का लेवल ऊपर गया है उतना ही आपके इस पत्थर का वॉल्यूम है। कोई भी सॉलिड चीज अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को या फिर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। अगर आप पानी में बैठते हैं पूरे तरीके से, जितना आपका वॉल्यूम है उतना ही पानी आप जो है वो बाहर आ जाएगा, उतना ही पानी को आप डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, ये आई थिंक 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, बट चलिए थोड़ा सा आपको अभी पता लग गया है। हिंट अगर दूं, मान लीजिए पहले 10 होता, आपने पत्थर डाला और फिर 15 हो गया, तो कहने का मतलब है उसने 5 ml पानी को डिस्प्लेस किया तो उसका वॉल्यूम 5 ml ही था। क्लियर? अब आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आगे आते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। ये आपको शेप दी हुई है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ना ये क्यूबॉइड है ना ये क्यूब है। इस तरीके से आपके एक सीट की तरह बनाया हुआ है, डेस्क की तरह बैठने के लिए। ये आपके ऑप्शन है 12 क्यूब सेंटीमीटर, 16 क्यूब सेंटीमीटर, 8 क्यूब सेंटीमीटर या फिर 20 क्यूब सेंटीमीटर। इसमें जब कोई ऐसी शेप आती है आपकी 3D जिसमें आपको सभी साइड नहीं दिखाई दे रही, तो आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ता है, थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ता है। जैसे हमें नहीं दिख रहे हैं कि इसके जो इस साइड ब्लॉक्स हैं, उसके नीचे, इस शेप के नीचे जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, तो इसमें थोड़ा सा अज्यूम कर लीजिए कितने हैं और उसके बाद करेक्ट आंसर दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर क्यूब्स हैं, 12 क्यूब सेंटीमीटर, 16, 8 या फिर 20, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं वर्कशीट में आपको करा चुकी हूं तो इसका मैं हिंट भी नहीं दूंगी। चलिए, होपफुली आंसर आपने दे दिए होंगे सारे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका बी, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ सी, एट्थ डी, नाइन्थ ए, 10th बी, 11th डी, 12th बी, 13th डी, 14th ए, 15th बी। ओके, आंसर चेक कर लीजिए। आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक जरूर कर लीजिए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है चैप्टर में तो वर्कशीट और एनसीईआरटी की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो फिर से देख लीजिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर हाउ बिग हाउ हैवी की आपकी वर्कशीट, सॉरी क्विज। आई थिंक अभी सिर्फ एक ही चैप्टर की क्विज बची है, देन आपका सिलेबस 5th का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन में लग जाइए अपने फाइनल एग्जाम्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर रेस्ट ऑफ द वीडियोज टू कम।